गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्यं मनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शपथान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञस्मनि गुरुपाद पद्मो नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद परिव्रजकाचार्य तिदंडी स्वामी श्री स्वामी भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समोपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। First of all, I'd like to offer unlimited obeisances to the lotus feet of my Guru Padma, Sri Srimad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, to the Shiksha Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, also to the lotus feet of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, to our Rupanuga Guru Varga, to all Sannyasi and Vaishnava, and to all Vaishnavas and Vaishnavis who are present here today. हम लोग श्री श्री हरिगुरु वैष्णव की है कृपा से हमारे षोडश गोस्वामी के अन्यतम शिला और रूप गोस्वामी पाद जी के तिरोभाव तिथि महामहोत्सव हम लोग 3 दिवस तृतीय दिवसीय कथा हम लोग मना रहे हैं। तो आज उसका प्रथम दिवस की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। So, by the causeless mercy of Guru and Vaishnavas, we are present here today, and one of the prominent out of the 6 Goswamis, Srila Rupa Goswami, very soon is the disappearance day coming, and we will discuss 3 days of his teachings in his life and conduct. तो श्रील रूप गोस्वामी पाद वैष्णव जगत में बहुत बड़ा उन्होंने साधकों के लिए दान दिया, और जो दान भागवतम में ब्रज की गोपियां कह रही हैं कि भूरिदा ते जनाहा, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो भगवान की कथा का दान देता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद क्या दिया? एक साधन भक्ति से लेकर भाव भक्ति और भाव भक्ति से लेकर के प्रेम भक्ति के एकदम स्टॉप मोस्ट चरम सीमा तक उन्होंने दिखाया। जो प्रेम चैतन्य महाप्रभु आस्वादन करने के लिए आया, केवल श्रील रूप गोस्वामी पाद उन्होंने उसी का विशेष रूप से अपने ग्रंथ के माध्यम से प्रकाश किया। In the Vaishnava society, Sri Rupa Goswami has given a very big wealth or donation to the sadhaks.
Like in Bhagavatam, like the Braj Gopis are saying, Tavakatamritam, they say, Buri Tarjana, that who is the topmost donor? He says one who gives Harikatha. So for Rupa Goswami, what he has done, especially for the sadhaks, he has described every from the beginning, from sadhan bhakti, bhav bhakti and prem bhakti, to the topmost limit of prem bhakti, the bhakti that Mahaprabhu came to taste. That Rupa Goswami has described in his granthas. यद्यपि श्रील रूप गोस्वामी को रसाचार्य कहा गया है, क्योंकि उन्होंने रस की परिभाषा क्या है, रस किसको कहते हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझाया भक्ति रसामृत सिंधु में। भक्ति के कितने प्रकार स्टेज होता है और उन भक्तियों में कौन सा रस का आस्वादन होता है, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु के दूसरा पाठ उज्ज्वल नीलमणि में बताए। Even though he is known as Rasacharya, like one of his definitions, like one they say is Rasacharya because he has actually given the definition of what is ras in his grantha, extensively in his grantha Bhakti Rasamrita Sindhu, and what are the different levels of ras, what are the different ingredients that make up ras, and as well as going from all the different types of ras and explain further in Ujjvala Nilamani. तो उन्होंने एक बद्ध जीव के अंदर जो अनर्थ है, जो अपराध है, उसको छोड़ करके कैसे वो भक्ति में आएगा, तो सबसे पहला सबसे नीचे का जो स्टेप है उन्होंने बताया उपदेशामृतों में। वाच वेगम, मनुष्य क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विषय धीर सर्वपिमान पृथ्वी सशिषाद। वाच वेगम, मनुष्य क्रोध वेगम, जीवा उदर उपस्थ वेगम। श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, भक्ति करने से पहले जो भक्ति में देना चाहता हूं, उस भक्ति शुरू करने से पहले ये 6 प्रकार का वेग को दमन करना। वेग का मतलब क्या है? 6 प्रकार का वेग, ये इंद्रियों का जो आवेश, इंद्रियों में जो भोग करने की वृत्ति, वाच वेगम, मनुष्य क्रोधो वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, इन वेगों को दमन करना मतलब कंट्रोल करना होगा, तब जाकर के रूपानुग भक्ति में, रूपानुग भक्ति तो बहुत दूर की बात, तब रागानुग भक्ति विधि मार्ग पार करेगा तब रागानुग भक्ति में जा पाएगा। पहले राग विधि मार्ग, तो विधि मार्ग रतजने राग स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्ग करानो प्रवेश। पहले विधि फॉलो करेगा, फिर राग मार्ग जाएगा, और फिर राग मार्ग में वो श्रेष्ठ राग कौन सा? श्री रूप गोस्वामी का अनुगत्य में रूपानुग गुरुजन का जो भजन बताया, उन्नत उज्जवल रस, उस रागानुग भजन करना है। So Rupa Goswami, by his causelessness, is describing how a conditioned soul, he has so many anarthas and offenses. So how can he come to do, even before bhakti, what should he do? You have to come to the level of doing bhakti. So he has, in his Upadeshamrit, which Swami Maharaj has done, nectar of instruction. So in that verse from Vacha Vegam, Manasa Krodha Vegam, showing that we have to control the urges of these 6 things. Why? Because these are the 6 senses, and our inclination is to be absorbed in enjoying our senses, eating and all, seeing and whatever thing, all these urges are there. So first you have to control these 6 urges. What to speak about, even going to, then from there, after controlling the 6 urges, then you start doing Vidhi Bhakti, which means follow rules and regulations. And slowly, Maharaj has quoted Vidhi Marg, this is quote by Bhaktivinoda Thakur, Vidhi Marg, by performing Vidhi Marg properly.
in the right mood, you come to the stage of Rag Bhakti. Then Rag Bhakti going there. Then the topmost level is being an Anidatya Rupa Goswami, Rupanuga Bhakti. So this is the process. So Rupa Goswami has given us all of these things. तो रूप गोस्वामी को बताया गया महाप्रभु का दूसरा रूप। रूप गोस्वामी का परिचय क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु के दूसरा स्वरूप है। प्रियो स्वरूपे द्वैत स्वरूपे प्रभु रेक रूपे तथान रूपे निजान रूपे, इस श्लोक में कवि कर्णपुर ने कहा। प्रिय स्वरूपे द्वैत स्वरूपे, प्रिय स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के दूसरा स्वरूप है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अंतर्निहित जो भाव, अंतर्निहित भाव क्या है? अंतर्निहित भाव है उन्नत उज्ज्वल रसाम स भक्ति श्रियाम। उन्नत उज्ज्वल रस आस्वादन करने के लिए महाप्रभु आए। और उन्नत उज्ज्वल रस कैसा आस्वादन होता है? विप्रलंब भाव में उन्नत उज्ज्वल रस का आस्वादन होता है, विप्रलंब भाव पदार्थ। और उन्नत उज्ज्वल रस, उन्नत उज्ज्वल विप्रलंब भाव में उन्नत उज्ज्वल रस आस्वादन होता है, लेकिन ये उन्नत उज्ज्वल रस, रसों का निर्यास, रस का माधुर्यता, रस की चमत्कारिता, ये कैसे? परकीय भाव में। और वो परकीय भाव श्री चैतन्य चरितामृतकार कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं, गोलोक आदिते जे जे लीलार नहीं आस्वादन से ही से लीला करिबो भौम वृंदावन। गोलोक आदि में जो जो लीला का आस्वादन नहीं है, गोलोक में शकीय भाव का आस्वादन, और इस भौमो ब्रज लीला, प्रकट लीला में, अवतार लीला में जो रस का उन्नत उज्ज्वल का चरम निर्जर रस आस्वादन परकीय भाव उपपति के रूप में, उसी को श्री हमारे रूप गोस्वामी पाद ने अपने नीलमणि, कौन से ग्रंथ? उज्ज्वल नीलमणि के ग्रंथ में उन्होंने प्रकाश किया है। क्यों? क्योंकि ये महाप्रभु के दूसरे स्वरूप है, इसलिए उन्होंने श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम यन भूतले, महाप्रभु के मन की बात वो जान पाए। Krishna, this Kavi Karnapur is recited as Priya Sarupe, Deita Sarupe. I remember now. So in that it is saying who is Rupa Goswami? Rupa Goswami is known as the second form of Mahaprabhu. And he is so dear to Mahaprabhu who is able to understand the inner moods, what his inner heart, what Mahaprabhu came to taste. And really he came to taste the moods of Radharani, but he can taste it only in Vipralamba Bhava, that means only in separation. So taking the form, yes, Mahaprabhu has came to taste it. And Rupa Goswami has written all of this, taking all what Mahaprabhu came to give up to the topmost level. And that Vipralamba that comes in the topmost level comes in Parikya mood. When the poem and Krishnadas Kaviraj is written in Chaitanya Charitamrita that Mahaprabhu came to taste what is very rarely tasted even in the spiritual world, this Parikya Bhava, because they are in the spiritual world. Sakya is more prominent. This is not where Parikya is physically shown in this. The Parikya, the Sakya Bhav is there prominent, and Parikya Bhav is there, but the Leela is not there. Here the two forms take place. So Parikya, he came to taste it, and especially this has been described, and Rupa Goswami has established this, Parikya Bhav, that how the Braj Gopis are in Parikya Bhav, and he has written this in Ujjwala Nilamani. Okay, Bhav means in this earth. So Prakat Leela. So that what is shown clearly in this Prakat Leela is not that clear in the spiritual world. Why is it not clear? That I don't know. That's how people confused. वो प्रश्न पूछ रहे कि वहाँ पे परके भाव पर लीला नहीं है, वहाँ कैसे समझ सकते हैं? ये श्रील जी गोस्वामी पाद ने उन्होंने
स्पष्ट रूप से बताया गोलोक आदि नित्य लीला में स्वकीय भाव है और परकीय भाव इस भौम ब्रज प्रकट लीला में, भौम ब्रज प्रकट लीला अथवा अवतार लीला में। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वकीय भाव और परकीय भाव लीला बता दिया, लेकिन इसको इंगित रूप से बताया। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी पाद, श्रील कविराज गोस्वामी पाद, श्रील भट्ट रघुनाथ आदि उन्होंने ये बात को स्पष्ट रूप से बताया कि उस गोलोक नित्य लीला में परकीय भाव है, परकीय भाव है। यहां तो है ही है, ब्रज लीला में तो है, लेकिन वहां भी है। तो गोविंद लीलामृत में वर्णन हुआ है और शिला नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका के उसी ग्रंथ के टीका में शिला विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद उन्होंने ये टीका के अंदर ये बात बताया। गोविंद लीलामृत में गोपाल भट्ट गोस्वामी, आपके कविराज गोस्वामी पाद, शिला रूप गोस्वामी पाद, ये सब जीव गोस्वामी पाद के शिक्षा शिष्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने भी बताया साधने भाविबे जहां सिद्धिते पाइबे ता। यहां तक श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बताया, श्री राधाया प्रणय महिमा कृदिश्व वणैवा स्वाद्व जनाद्भुत मधुरिमा कृदिश्वा मदीय शौखान चस्त तद भावाड्ड समझनी आदि। ये महाप्रभु ने कहा कि मैं उस लीला रस का आस्वादन करूंगा, उस रस का आस्वादन करूंगा जो कि मैं कृष्ण के रूप में आस्वादन नहीं कर पाया। वो कौन सा? वो परकीय भाव में वो महाप्रभु उस चिंतन का गंभीरा में आस्वादन किया। तो ये बहुत सारे प्रमाण दिया, इससे प्रमाणित हो जाता है कि परकीय भाव भी नित्य लीला है। ऐसे नहीं है कि प्रकट में आकर के केवल वो लीला परकीय भाव है, ऐसा नहीं है। वो नित्य लीला में यहाँ भी है, वहां भी है। जैसे कि दृष्टांत दिया भक्ति प्रेम भक्ति चंद्रिका में शिला विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने, हम लोग इसका अध्ययन एक हफ्ता पहले किया। इसमें उन्होंने कहा कि एक मोटा ब्राह्मण बालक वो दिन में नहीं खाता। एक बोटू माने ब्राह्मण स्थूल काय बोटू बालक वो दिन में नहीं खाता। इसका मतलब ये हुआ दिन में नहीं खाता और वो मोटा है, इसका मतलब रात को खाता है। ये तो नहीं बताया कि रात को नहीं खाता, वो खाता है, एक टाइम नहीं खाता दूसरे टाइम खाता है। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती बताया यहाँ है वहां नहीं है, इंगित रूप से बताया। इसका मतलब यहाँ भी है वहां भी है। तो इंगित रूप से क्यों बताया? तो इसका भी प्रमाण बताया। इंगित रूप से इसलिए बताया कि ऐश्वर्य मार्गीय संभ्रांत, ऐश्वर्य मार्गीय संभ्रांत जो साधक है, जो भक्त है, उनसे छुपा के रखने के लिए अथवा कृष्ण बहिर्मुख व्यक्ति जनों से छुपा के रखने के लिए ये ब्रज का परम रहस्य परकीय भाव को इंगित रूप से बताया, स्पष्ट रूप से नहीं बताया। So just answering Prabhuji's question that is Parikya Bhav they or Parikya Lila they or not. So what Rupa Goswami has said, and we have heard from Vaishnavas also, that he has, because of the type of people that were present at that time, that he has written that Golok in Nityagam Sakya is there, and when Mahaprabhu has come, when Krishna came in this world, Prakat Lila, at that time, Parikya was manifested. But Rupa Goswami, Krishna Chakitakur, Krishnadas Seviraj has said no. In Nitya Lila, Parikya Lila is also there, but they give in a sense like indicated, say in a big way. Why? Because not many people can understand because of the lack of qualification, because there's so much Aishwarya mode, for them to understand be very difficult. So they've indicated, and like Raghunathas, it's been stated in Govinda Lila, this is Nitya Lila. Past time that happened in
No, the Astakali Lila. So it shows that the Parikya Lila is there. So this Narottam Das Thakur has also said in Prem Bhakti Chandika that what activities, what the way you do bhajan in the later stages, so in a high stage, automatic in sadhana stage, what you're doing automatically that will be revealed in the Siddha. So it's like, that will give. So definitely Parikya Lila is there, and Vishnu Chakra Thakur has also said this in one of the it's also said this, but it can only give an indication just for those people who can realize it. Just it is there, but they don't go in a big way. So Maharaj is giving the example of Vishnu Chakra Thakur has said in his commentary, just like he said, there's a fat young boy, and he says that he does not eat during the day. He's still fat. So what does it mean? It means he eats at night. But they didn't say that. All he says is he doesn't eat during the day. So the indication is there that he eats at night because he's so fat. So in the same way, in the indication is saying that because Parikya, whatever happens here, it's there also because Mahaprabhu came to say Shri Radha Pranay Mahima. So Krishna is tasting. Krishna also tastes what Radharani is tasting. And that high moods that Radharani is tasting is manifesting because of Parikya Rasa. Because feeling separation and meeting and all this, so that trust she's tasting Mahaprabhu. So it's already been stated. Krishna Das Kaviraj has said that she wants to taste what Radharani is tasting, which is it's saying that that indicates that Parikya Rasa is there, but it's not directly specifically stated, just to keep those people who are not qualified, not to bewilder them. नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भी डायरेक्ट रूप में बताया। नरोत्तम दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा शिष्य थे, तो उन्होंने बताया साधने भावी जहाँ सिद्धिते पाइवेता, ये बात मैंने बताया था। जी बात बता दी हमने। जी मैंने बताया था। So what? Because even though it seems that the Jiva Goswami is saying something different, but Narottam Das Thakur directly took shiksha from Jiva Goswami. He is saying that what to do with the stage of sadhana that will manifest. So he is speaking about Parikya Rasa in his Granth Prem Bhakti Chandika. Sadhana Bhava, that in that high stage when you're doing sadhana, what you're thinking or what you're meditating about, that will be revealed at the stage of Siddha. तो नित्य लीला में अगर नहीं होता तो विश साधन में कैसे भावा गया? So if that is not present in Nitya Lila, how can be present during the stage of practice, in sadhana stage? इसका मतलब नित्य लीला भी परकीय भाव है। So in Nitya Lila, Parikya Bhav is there. तो उन्नत उज्जवल का श्रृंगार का निर्जास सार परकीय भाव में ही मिलता है, इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने बताया। इसलिए रूप गोस्वामी के लिए बताया नीर चीर हंसना, नीर चीर हंसन पान विधायन कौन पृथक करी पायता। नीर चीर हंसन, नीर का मतलब जल और चीर का मतलब पानी, दोनों को एक साथ मिला दिया तो हंसो नीर को छोड़ देगा, पानी को, और किसको पिएगा? दूध को पिएगा। ठीक इसी प्रकार शास्त्र में बहुत प्रकार की बातें हैं, ज्ञान की बात है, कर्मों की बात है, योग की बात है, कर्म मिश्रा भक्ति है, ज्ञान मिश्रा भक्ति है, शुद्ध भक्ति है ना। प्रेम भक्ति भी 5 प्रकार की है, शांत दासक वात्सल्य मधुर, मधुर में भी सर्वश्रेष्ठ उन्नत श्रृंगार रस का आस्वादन उपपति के रूप में, ये बोलना है, उपपति के रूप में परकीय भाव का रस आस्वादन यही ऐसा। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद नीर चीर हंसना, कैसे हंस की भांति, कैसे उन सब को एक तरफ करके केवल श्रृंगार रस का जो निर्जास, जो रस आस्वादन करने के लिए भगवान वैकुंठ आदि छोड़ करके इस भौमो लीला में आए, वो अपना अंतर्निहित बात को उन्होंने शास्त्र के माध्यम से प्रकाश किया। So Srila Rupa Goswami, because this Unnat Ujjvala Ras that Mahaprabhu came to taste, that is found really the topmost level of that is only found in Parikya Ras.
And so like we sang the Kirtan, Yang Kali Rupa Shariranta, in that song, there is a line there. Nila Chira, which says that the Rupa Goswami, he is like a param, like a swan. If water and milk is mixed together, the swan is able to take the milk and eat the water again. In the same way, Rupa Goswami, because in the scriptures there are many things are written. Mixed bhakti, karma, jnana, Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti, even Bhakti. Sud Bhakti. So what Rupa Goswami has done, like an expert swan, he has taken what Shuddh Bhakti, and taking that, he has taken it and manifested to the topmost level of Unnat Ujjwala Rasa. That is found mainly in this Upapati Bhava. Upapati means permanent mood. So, and then we like Parikya, that means like a Paramo. The Paramo. So this has been explained by Rupa Goswami, and he done it through taking those things from the scriptures. And he's established this in his scriptures. इसलिए यंकल रूप शरीर न धारत तंग ब्रज प्रेम महानिधि कुठरी को कौन कपाट उघाड़त। इस कीर्तन की व्याख्या श्रील गुरुदेव श्री धाम वृंदावन में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की समाधि में बैठ करके इस कीर्तन का आस्वादन करते थे, और इस कीर्तन का वे अपने स्वयं मुख से व्याख्या करके श्रील रूप गोस्वामी की महिमा कीर्तन करते। हम सभी लोग चारों तरफ से श्रील गुरुदेव के घेरे हुए इस रूप गोस्वामी की महिमा, ये जो रूप गोस्वामी के सूचक कीर्तन सुनते थे। गुरुदेव व्याख्या करते थे, अगर रूप गोस्वामी नहीं आते इस कलि युग में, यंग कलि रूप, इस कलि युग में अगर नहीं आते तो तंग ब्रज प्रेम, ये ब्रज का प्रेम कौन जानता। ये महानिधि कुठरी को, ये कहां था, ये बंद हुआ था, ये कपाट, ये ग्रंथ है प्रेम संपुट। प्रेम संपुट, वो प्रेम कहाँ है, वो संदूक में बंद था। यहाँ बताया वो प्रेम कहाँ, महल में बंद था, कपाट। लेकिन श्री रूप गोस्वामी पाद उस कपाट का उद्घाटन किया। उघाड़ा मतलब उसको खोला, श्री रूप गोस्वामी पाद। इसलिए रूप गोस्वामी पाद जैसे दयालु कृपालु कोई नहीं है। कैसे खोला यह अभी हम बताएंगे। So Maharaj was saying this Kirtan Yan Kali Rupa Sharira Dharata. So Srila Gurudev, especially on the morning of the disappearance of day of Srila Rupa Goswami, Srila Gurudev used to take all the devotees to the Samadhi Mandir, Radha Damodar Temple Samadhi Mandir of Srila Rupa Goswami, and he used to sing this Kirtan, and then Gurudev used to speak like Maharaj is tasting himself the meaning of this Kirtan and explaining to us this beautiful Kirtan on the glories of Srila Rupa Goswami. So Maharaj is saying, it says that Yan Kali Rupa Sharira, Rupa Goswami had not appeared in this world. Who would have known this Braj Prem? It was closed. Like Vishnu Chakata written a Granth, Prem Samput, it means it's like closed. And so if Rupa Goswami had not come, who would have actually opened these doors of this Braj Prem? That's like who is so, Maharaj said, who is like Rupa Goswami has been so compassionate to us that he has revealed all these things to us. तो ब्रज का प्रेम इससे पहले, रूप गोस्वामी आने से पहले कृष्ण लीला का श्रृंगार रस का वर्णन हुआ था क्या, नहीं हुआ? ये जो बात बता रहे हैं, यंकली रूप शरीर न धारता तंग ब्रज प्रेम महानिधि कुठरी को कौन कपाट उघाड़त। अगर श्री रूप गोस्वामी पाद नहीं आते तो फिर इस ब्रज का जो प्रेम जो बंद पड़ा हुआ था, कपाट को कौन खोलता। क्यों? इससे पहले तो आपके श्री चैतन्य, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जयदेव जी के जो ग्रंथ, कौन सा,
गीत गोविंदम उसमें भी रस की बात है, सिंगर रस की बात है? फिर चंडीदास का, फिर विद्यापति का महाप्रभु स्वयं आस्वादन किया, कवि कर्णपुर का, यहां तक कि महाप्रभु कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ का आस्वादन किया। तो महाप्रभु तो आस्वादन किया ये सब चीजें। रूप गोस्वामी से पहले ही ये लोग आकर के ब्रज के वो प्रेम की बात बताए। तो फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं, अगर रूप गोस्वामी पाद नहीं आते तो फिर रस हमको नहीं मिलते। सिंगार रस का तो उन्होंने भी वर्णन किया, जिस विप्रलंब सिंगार रस का श्री चैतन्य महाप्रभु आस्वादन किया, तो फिर इसका सामंजस्य क्या है? So here we are saying that if Rupa Goswami has not come, how this blessed flame is revealed to us? Maharaj is raising the question. But before Rupa Goswami, there were many acharyas like Jaydev Goswami, who has written about the Singaras, the Braj Gopis. Krishna himself, he came in Krishna Lila. Krishna is associated, they tasted all these things. And then Jaydev Goswami has written about Singaras, Kavi Karnapur, Vidyapati, Chandidas, great poets, who written some things about this ras also, and also Krishna, this Krishna Karnamrit also, some pastimes are there. So, and Mahaprabhu himself is tasting all of these things. So how can we be saying that Rupa Goswami, if he had not come, we would not have got this blessed flame? So how do we reconcile this statement? तो ये 3 दिन रूप गोस्वामी की चर्चा होगी। किसी दोनों टाइम मेरी क्लास है, किसी एक क्लास में मैं बताऊंगा। इसका मतलब रोज आना पड़ेगा, और रोज लाइव नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि लाइव में कहीं बैठ के सुन लेंगे, यहीं बैठ के सुनना पड़ेगा। So Maharaj is saying now we've got this Rupa Goswami conference for the next 3 days. So you have I'll explain these things over the next few days. So and this will not be live, so you all have to come here and listen. So, नहीं, दोनों टाइम मेरी कथा है, किसी भी कथा में बता सकता हूँ। I'm not giving a specific time, and I'll speak this in any of the classes twice a day. I will speaking this, so all of you have to come. इसलिए आना पड़ेगा सभी को लेके। Bring all your friends and all the devotees with you. और अगर आपको पता है तो हमें बताइए, बोलो। So, but if you think you know the answer to this question, then you can tell. Speak. तो रूप गोस्वामी पाद बड़ी मेहनत करके ये सब बात अपने ग्रंथ में लिखा। गुरुदेव बोलते थे कि हम लोग खा के पी के सो के वैष्णव के मुख से सुनने के लिए हमको अच्छा नहीं लगता। रूप गोस्वामी पाद कैसे सारी बातों को उन्होंने लिपिबद्ध किया, बहुत मेहनत किया हम लोगों के लिए। और हम लोग केवल घर से चल कर के यहाँ आके गाड़ी में बैठ कर के खा पी कर के यहाँ बढ़िया सुंदर कथा भी सुनो और प्रसाद भी मिले, अनेक प्रकार के आइटम खाओ पियो और फिर चले जाओ, फिर भी हमको अच्छा नहीं लगता। रूप गोस्वामी पाद कैसे किया, कीर्तन में बताया, को सब तेजी भजी वृंदावन, को सब ग्रंथ न विरचिता। सब छोड़ छाड़ करके अपने घर बार सब कुछ छोड़ करके, बड़े राजपाट के कार्य, हुसैन बादशाह के यहाँ बहुत बड़े पद पर थे, ये नौकरी छोड़ करके ये आ गए और सब कुछ छोड़ करके ब्रज के वृंदावन के एक वृक्ष के नीचे एक दिन रह करके रोते हुए शंखा पूर्वक नाम गान नतिवी कलावशा निकितो, रोज शंखा पूर्वक नाम और रोते थे, कोथायो प्रेममयी राधे राधे, तुम्हार कांगाल तुम्हारे डाके राधे राधे, देखा दिया प्राण राखो राधे राधे। गोसाई एक बार डाके वृंदावने, आबार डाके गोवर्धने राधे राधे। गोसाई एक बार डाके कुमुद बने, एक बार डाके ताल बने राधे गोसाई, एक बार डाके राधा कुंडे, आबार डाके श्याम कुंडे राधे राधे। देखो आप लोग केवल राधे राधे बोलेंगे, वो भी नहीं बोल पा रहे, क्या दुर्भाग्य। एक बार डाके
राधे राधे श्याम कुंडे आवाज जाके राधे राधे राधा कुंडे प्रेम से बोलो राधे राधे। मलिन बसन दिया गाय ब्रजेर धुलाय गोड़ागड़ी जाए। मलिन बसन दिया गाय ब्रजेर धुलाय गोड़ागड़ी जाए। 56 दंड रात्रि दिने स्वप्ने राधा गोविंद देखे। गोसाई सदाई डाके कोताय गो प्रेममयी राधे राधे। तो इतना विरह के साथ रो रो करके राधे राधे करके खाए नहीं, पिए नहीं, रसोई नहीं बनाए, राधे राधे। टेल कर्म की कथा तो जानते हैं, ग्रंथ लिखते लिखते टाइम ही नहीं मिला। तब राधा जी आए चावल लेकर के। किसके पास? किसके पास आए थे? रूप गोस्वामी के पास। बोले बाबा ये चावल और खीर दे के जा रहा हूं। खीर बोले तो दूध, खीर बना के खा लेना। लेकिन निकलने में इतना मस्त है, टाइम ही नहीं मिला। दोपहर हो गया। स्वयं राधा रानी ने देखा कि ये तो बनाएगा नहीं, मेरे नाम में तो डूब गया, रस में डुबकी लगा रहे। फिर स्वयं आके बना के कहा कि बना दिया है, अब खा ले। खाने का भी टाइम नहीं है। सनातन गोस्वामी पास आए, रूप मुझे भूख लगी, कुछ खिलाओ। अरे हम तो कुछ बनाया नहीं, लेकिन एक ब्रज की एक लाली आई थी, देखता हूं। तो जा करके देखा भंडों में, मिट्टी की मटकी में वो खीर, सुगंध खीर। दोनों भाई पाए और प्रेम में, राधा रानी बनाया, प्रेम में लोटपोट खाने लगे। सनातन गोस्वामी ने कहा अरे खीर कौन बनाए? मेरे ब्रज की एक लाली। बोले वही लाली नहीं थी, वो लाडली लाल थी। कौन? लाडली। लाडली कौन है? श्री राधा जी थी। अरे रूप तूने क्या किया? तू हमारी लाडली जी को तुमने सेवा करवाया। ऐसा ना कर। तो जिसके लिए स्वयं राधा जी खीर बना के जाती हैं, इतना कष्ट करके उन्होंने ग्रंथ लिखा। हम लोगों के पास टाइम नहीं है कथा सुनने के लिए, हमारे पास काम है, हम काम पे जा रहे हैं। ये विशेष स्थिति में लोगों के पास टाइम नहीं है। हम सब जानते हैं, ईगो हम सब जानते हैं। हम क्यों सुनेंगे? कुछ नहीं जानता तुम। वो नहीं जानता कि मैं कुछ नहीं जानता, फिर भी नहीं मानता कि मैं कुछ नहीं जानता। समझ में आया? वो जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता, फिर भी नहीं मानता मैं कुछ नहीं जानता। वो मानता है मैं सब कुछ जानता। समझ में आया? लिखो, वो जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता, फिर भी वो मानता नहीं मैं कुछ नहीं जानता। वो मानता है मैं सब कुछ जानता, देख लो कुछ नहीं जानता। हाँ, तो ये हाल हम लोगों की। टाइम हो गया है, अभी इसके बाद शाम की क्लास में हम लोग श्रवण करेंगे 12:30 बजे तक। अभी आरती होगी, इसका ट्रांसलेट होगा। फिर इसके बाद शाम को रूप गोस्वामी की कथा शुरू करेंगे। So Maharaj is saying that actually Rupa Goswami that endeavored so much for us. He gave up his such a high prestigious job. He was such a high position with the king of Bengal at that time, and he gave up everything Saptagi, and they came to Vrindavan and endeavored so much to write all these scriptures for us. And they, gave up. They didn't have time to what to start eating. They didn't have time what to cooking. They didn't have time to eat even. They took a little chickpeas, no time to even go and beg really, staying under each tree every day and just writing for us. And they endeavored so much. So Maharaj is saying, He's given us everything, but our situation is so bad that even though here we get so many nice facilities, Prashadam is there, everything is there, even we are not able to come and listen to Harikatha. Our situation is so bad that you look at Rupa Goswami, that they endeavored so much for us. We know the past time at Tirthadam, when Sanatana Goswami had come and Rupa Goswami, they absorbed in the Katha and Kirtan. They didn't have time to cook. The Radharani herself came. And first she provided the material and said, Baba, you can cook. But even they were so absorbed in the seva that they didn't have time to even cook. So she herself came back again and cooked and then gave. And then Sanatana Goswami, when they tasted, they were rolling on the ground in tears. So at that time, Sanatana Goswami said, what have you done? You have made our worshipful deity come and serve us.
you know. So how much they've endeavored for us. And so, but our situation is so bad, so Maharaj is so foolish that we think, you know, this, especially titis like this, which are so important for us. This is really special, like Gurudev, we emphasize so much this titis, so important, but we think we know it. But really we don't know anything. So Maharaj is stressing this point again and again, and we think we know everything, but actually we don't know anything, and we don't know anything. So that is our situation. We don't know that we don't know anything. So that's why we think we know everything. So why do we need to come to titis like this? But Rupa Goswami has given such height, like Prabhuji is saying also, has given us so much, and we don't give enough time to on this topic. So Maharaj is saying, please come. The next few days we'll discuss all these things what Rupa Goswami has given. And just my personal experience, like how Gurudev, you know, how fortunate we are coming in the line of Gurudev, how much he emphasized. Because when we were traveling Srila Bharati Goswami Maharaj, and we were staying once in Chaitanya, it was like from a month, our Sangha is, Gurudev has trained us that how much eagerly you're waiting for titis like this. Our Sridhar Maharaj used to go everywhere giving invitations to all the Vaishnavas, that the Indian side, and then Srila Goswami Path ki jai. Kotayo go premamoyi Radhe Radhe. 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 Radhe 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 Radhe. Radhe Radhe Radhe. Dekha diya prano rakho Radhe Radhe. Dekha diya prano rakho Radhe Radhe. Tumar kanga tumar dake Radhe Radhe. Tumar kanga tumar dake Radhe Radhe. Kotayo go premamoyi Radhe Radhe. Kotayo go premamoyi Radhe Radhe. Vrindavana vilasi Radhe Radhe. Vrindavana vilasi Radhe Radhe. Kanumano mohi Radhe Radhe. Kanumano mohi Radhe Radhe. Astasaki Shiramani Radhe Radhe. Astasaki Shiramani Radhe Radhe. Vrishabhanu Nandini Radhe Radhe. Vrishabhanu Nandini Radhe Radhe. Dinakare sarai dake Radhe Radhe. Dinakare sarai dake Radhe Radhe. Ekbar dake keshi ghate, abar dake bangshi bate. Ekbar dake keshi ghate, abar dake bangshi bate. Ekbar dake nirivane, abar dake kunjavane. Ekbar dake nirivane, abar dake kunjavane. Ekbar dake radha kunde, abar dake shamu kunde. Ekbar dake radha kunde, abar dake shamu kunde. Radhe Radhe bolo Radhe Radhe. Radhe Radhe bolo Radhe Radhe. Kotayo go premamoyi Radhe Radhe. Kotayo go premamoyi Radhe Radhe. Radhe 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 Radhe. Radhe 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 Radhe. Radhe 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 Radhe. Radhe 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 Radhe. Radhe Radhe